जिसकी भी लाइफ है, मे बी बिलियंस ऑफ ईयर, स्केल अलग अलग है बस। तो यदि अपन पुराने जमाने में जाके देखें तो ह्यूमन बीइंग की हमेशा कोशिश यही रही है कि जितनी भी लाइफ है वो आराम से कटे, जल्दी बीमार नहीं हो, अच्छे से कटे, स्वस्थ रहे हम। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी ग्रंथों में लिखा है या जितनी भी चीजें हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, रेकी है, इनका सबका एक ही एफर्ट रहता है, किसी ना किसी ढंग से आदमी को हेल्दी रखना चाहते हैं। मेरा एक्चुअली टॉक जो है वो थोड़ा सा अलग है बिल्कुल, लेकिन फाइनली इट विल एंड अप इन अ हीलिंग। आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे बाद में एट द एंड ऑफ द टॉक। हर एक चीज को देखिए, दुनिया में दो तरह की चीजें, एक तो ये अपने लाइफ के बारे में मैंने बताया, इसके अलावा भी दो चीजें और होती हैं। एक होता है फिजिकल पैरामीटर और दूसरी चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट में। फिजिकल पैरामीटर मतलब बहुत सारी चीजें जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेबल है, चेयर है, कुछ ये सब चीजें हैं, ह्यूमन बीइंग से हर एक को फील किया जा सकता है। और यदि इनको छोटा करते जाएं, तोड़ते जाएं, धीरे 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 माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, उसको तोड़ेंगे तो एटम आ जाएंगे, एटम को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वांटम, फाइनली यू विल लैंड अप इन द wave, vibrations and energy. That's it. That is the basis of the healing. Anyway, I will come back to this again. और दूसरी चीज, इन चीजों, जितनी भी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से सबको मेजर किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि लंबाई 1 मीटर लंबा, आप उस 1 मीटर लंबे को मेजर कर सकते हैं, इसकी लंबाई 8 मीटर है, लेकिन किस एक्यूरेसी तक आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 मीटर प्लस माइनस 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, किस एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे नहीं वेट है, वेट मेजर कर सकते हैं आप। सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, आप मेजर कर लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है आपको, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी है, आप उनको भी मेजर करते हैं। जैसे कि हीट है, एनर्जी है, आपको दिखती नहीं है, लेकिन आप मेजर कर सकते हैं उसको कैलोरीज में। इसी ढंग से टेम्परेचर है, आपको दिखता नहीं है, टेम्परेचर है, कहाँ रखा टेम्परेचर, दिखेगा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको मेजर कर सकते हैं। हीट का इफेक्ट है वो, यदि ज्यादा हीट दे देंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आदमी बीमार हो जाता है, उसका टेम्परेचर आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो जितनी भी फिजिकल चीजें हैं वो सब मेजर की जा सकती हैं, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। आपका जो करंट है दिखता नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको दिखता है। यू कैन मेजर करंट, इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मेजर किया जा सकता है एम्पियर में। वोल्टेज है, उसकी एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं आप। लेकिन कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट में होती हैं, उसको कैसे मेजर करेंगे आप। और डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ दे कैन आंसर। मैं किसी से पूछूं कि इस आदमी का इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, आईक्यू कितनी है, आप मेजर करके बता सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, एवेल्युएट कर सकते हैं आप उसको, यू कैन नॉट मेजर इट। एम आई राइट? इसी ढंग से मैं बोलूं कि आदमी स्टूपिड है, कैन यू मेजर स्टूपिडिटी? एब्स्ट्रैक्ट है, कैन यू मेजर? कोई आदमी
बेवकूफ है? Is there any foolometer which will measure the foolishness of a human being? These are all the relative things. Am I right? But here, if you look at it, there is a miracle done by the healing. I will come back to that point now. एक पेपर पब्लिश हुआ था अर्ली दिस सेंचुरी 2000 में कि एक अमेरिका में एक क्रिमिनल उसको डेथ सेंटेंस दिया था कि ही शुड बी किल्ड। अब इंडिया में तो मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट होता है कि हैंग देम, वहां पे वो हैंग नहीं करते हैं उसको, मेरी हाई वोल्टेज कुछ इलेक्ट्रिक चेयर वगैरह होती है उस पर रख देते, उसको बिठा देते हैं, फिर बांध देते हैं और हाई एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ही डाइज विद फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। तो उसकी उन्होंने 2 वीक्स तक जो साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उसकी काउंसलिंग करी कि हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप परमिट कर दीजिए, एनीवे यू हैव टू डाई। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पोटेशियम साइनाइड है और एक कोबरा का पॉइजन। कोबरा, उसको कोबरा दिखाया, ब्लैक कलर का कोबरा, 7-8 फीट का कोबरा, उसका जो फर खड़ा हुआ उसको दिखा दिया। एक ये है, एक पोटेशियम साइनाइड शीशी में रखा हुआ, दोनों से डेथ मोर और लेस। कोबरा काटेगा, विद इन फ्यू सेकंड्स यू विल डाई, और पोटेशियम साइनाइड जीभ पे रखते, नोबडी नोज द टेस्ट आल्सो, कि एग्जैक्टली उसका टेस्ट कैसा है, इंस्टेंट डेथ होती है। उसी काउंसलिंग करी, उसको तैयार किया। फाइनली वो आदमी तैयार हो गया कि ठीक है मुझे आप कोबरा से कटवा दीजिएगा। ठीक है, उसके सामने कोबरा लाया गया, उसको चेयर पे बिठाया गया। एक इन लोगों ने, डॉक्टर्स ने और एक इंजीनियर्स ने मिलकर एक छोटी सी डिवाइस तैयार करी, जिसमें कि जैसे कोबरा काटता है, सांप काटता है, तो जो 2 दांत के जो निशान होते हैं वैसे ही निशान बने हैं। और जब उस डिवाइस तैयार हो गई और उस आदमी को लाया गया, चेयर पे बिठाया गया, उसी इलेक्ट्रिक चेयर पे, और उसकी आंखें बांधी और उसका मुंह ढक दिया। बजाय कोबरा से कटवाने के बजाय उन लोगों ने उस एपरेटस को यूज किया और उसको खाली चुभा दिया। You will not believe, within 4 seconds he died. Yes. Now what do you call this? जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो exactly the cobra poison was found in the body. Can you ever imagine? Can it happen? This is what I am trying to tell, the willpower. Can you measure willpower? Again abstract. इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। पॉजिटिव थॉट, कैन यू मेजर हाउ मच पॉजिटिव थॉट कैन वन हैव थॉट? आप सोचते रहिए कि मैं जिंदा रहूंगा, 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 आप 150 जिंदा रह जाएगा। अगर किसी आदमी को नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव एनर्जी में डाल दीजिए कि वो आदमी मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मरेगा, 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 बस 2-4 दिनों मर जाएगा। दैट इज willpower, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। सो हीलिंग में वन थिंग इज आपका एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू से इट विल नॉट वर्क, वॉट एवर यू डू इट विल नॉट वर्क। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर भी दवाई दे देंगे आपको, आप सोचिए कि मैं तो मर रहा हूं, ये तो कोई काम की नहीं है, आई डोंट हैव विल पावर टू लिव। देयर इज नो डॉक्टर ऑन द अर्थ हु कैन सेव यू। इसी ढंग से हीलिंग में भी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी रखना बहुत जरूरी है। यू बिलीव, ऑलवेज हैव ए फेथ, इट वर्क्स, इट विल वर्क। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक जो बात कर रहा था, जो मिरेकल की बात कर रहा था, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, ये फूलोमीटर, IQ, स्टुपिडिटी, ये मेजर नहीं कर सकते ना। हैव यू हर्ड ऑरा? सुना हुआ है, 7 चक्रा होते हैं,
body में here there. It is an abstract. It is not a physical. Can you show me the aura? Healy has done the miracle of measuring it, quantifying it. Unless you quantify the things, you cannot correct it. First you have to quantify it. डॉक्टर्स हैं, ब्लड टेस्ट बताते हैं, ब्लड में 100 तरह के टेस्ट होते हैं. पहले क्वांटिफिकेशन होता है उसका कि उसको कितना हेमोग्लोबिन कम है, कितनी दवाई देनी है. Unless you measure, you cannot correct anything. Am I right? Everything you have to measure and then only you have to correct it. And Healy has done the miracle of measuring the things which is abstract, is nothing but the aura. आपके जो पॉजिटिव में जो थॉट्स होते हैं, जो भी चल रहा होता है, इट कंट्रोल्स योर ऑरा. सबसे पहले हीली को यूज करने का तरीका, एक्चुअली बेस्ट वे टू यूज हीली के आप पहले अपना ऑरा चेक करिए. हैव अ पॉजिटिव थॉट. यदि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपका ऑरा ठीक रहेगा. लेट मी पुट वन क्वेश्चन हियर. जो 7 चक्र आपको दिखेंगे ऑरा में, और जो रिजल्ट दिखेगा ग्रीन टोटल, नेवर ट्राई टू डू एन अर्थमेटिक. जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आदमी के पास 2 रुपए हैं और एक आदमी के पास 100 रुपए हैं. आप इसका एवरेज निकालिए 51. 51 तो किसी के पास नहीं है ना. 2 रुपए वाले के पास है 51, ना 100 रुपए वाले के पास है 51, बट एवरेज इज 51. इट इज मिसलीडिंग. Here it is not so. जितने भी चक्रास हैं जो इंडिविजुअल दिखाते हैं, it is calculated total with the artificial intelligence, and it is not a scalar sum, not a arithmetic sum and average. It is a vectorial sum. उसमें direction plays a role, vertical component, horizontal component, दोनों को break किया गया है. Then you have taken a vectorial sum. That is what the total indicates. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप यूज करें हीली को, तो यू शुड मेक श्योर कि आपका ऑरा ग्रीन है. तो यदि ग्रीन नहीं है तो आइदर चक्रा प्रोग्राम ले लीजिए या ये करेक्ट कर लीजिए. हीली का इसमें भी करेक्ट कर देता है, अपने आप ऑटोमेटिक एनालाइज करके करेक्ट कर देगा. वेट फॉर फ्यू मिनट्स प्रोग्राम लेने के बाद ऑरा ग्रीन हो जाए. आफ्टर दैट यू कैन टेक आइदर थ्रू द ब्लू ऐप और पिंक ऐप. सबसे बड़ा इसमें बस 2 ही चीज होती है. और उसके बाद ऑलवेज मेक श्योर कि आपका, अगर आप पिंक ऐप से लेते हैं तो जो सर्किल घूमता है दैट इज वाइट. वाइट नहीं होता है तो आपके करंट में या तो इसको गीला कर लीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट कर लीजिए, या कुछ जेल वगैरह लगा लीजिए जिससे कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए और पूरे बॉडी में करंट फ्लो हो. दैट मींस द करंट इज नॉट फ्लोइंग. यदि व्हाइट है मतलब करंट इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी. माइक्रो करंट हैज टू फ्लो. अब हीली के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने आपको बता ही दिया होगा ऑलरेडी, तो आई नीड नॉट स्पीक अबाउट हीली. लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि माई टॉक इज समथिंग लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जितने भी लोगों ने अभी तक बोला है कि ये माइक्रो सेल है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का वोल्टेज बढ़ाता है, ये है वो है, वो तो सब. क्योंकि मेरे पास मेरे पास एक्चुअली हीली की बहुत कम इंफॉर्मेशन है. जितनी आप लोगों के पास है उतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है. अगर मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है होती, या क्वांटम सेंसर्स की इंफॉर्मेशन और मेरे पास होती, perhaps I could have mathematically modeled it and suggested you how you can make a fluometer, how you can make a stupidity meter, how can you measure the things which are in abstract, which he is doing, but how it is doing I do not. क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और ये एब्स्ट्रैक्ट की चीजें मेजर कर रहे हैं. और मैंने पहले ही बताया, जब तक कोई चीज आप मेजर नहीं करोगे तब तक आप करेक्ट नहीं कर सकते. पहले तो आपको मालूम पड़ेगा कि आदमी, डॉक्टर का ये तो परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि कोई आदमी डिप्रेशन में, कितना डिप्रेशन में है, मेजर तो किया नहीं आपने. एक्सपीरियंस आता है डॉक्टर का, एक्सपर्टीज आती है, वो अपने हिसाब से जितना उसका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से दवाइयाँ दे देते हैं. समटाइम्स इट मे वर्क, समटाइम्स इट मे नॉट वर्क. यदि आप मेजर करके दोगे कोई चीज, इट विल वर्क प्रॉपर. ही इज
doing the things, which is measuring the things and doing. Tomorrow there can be a device which can measure many more things in abstract by using the same quantum theory and artificial intelligence. I think this is what I would like to tell you. Thank you. Excuse me. I have one question. Thank you, Sharma sir, for this wonderful speech. And yes, you want to ask Sharma sir? Yes. Yes, please ask. Mike. No, there is no need for mic. He said when you are using Healy, make sure that your aura is green. What is the logic behind this? Because you are having the positive energy, negative energy has gone. You are subsiding the negative energy, whatever is around you, and you want to make sure that you are in a positive energy and you have got a positive thought. That is only the intention. Okay, fine. Thank you. Sir, question is how to bring that aura to be. Like everybody said aura in a different state. Say, there is a, if you see the blue app, blue app means you can see the 7 auras, all the 7 auras in total. And in the blue app, there is something which can analyze it and correct it by the healing. So it is measuring first and telling you this is how much, and then it corrects it. Automatically it corrects it. You have to give some time, in a couple of minutes it will get corrected. Afterwards you start your program, whatever you want to do. After correction it comes to After correction it comes to green. Yes. that you have corrected. Yes. First it measures it, shows you the thing, it can correct it. That's what I said. Unless you measure, you cannot correct it. So first it measures Once it, it is corrected means it comes to green. Otherwise also if you have got positive thoughts and positive energy around you, it should be showing green. अच्छा I can. Okay. I do not know. That is a legal question. Patent and all is not my field. Maybe legal question somebody else can answer. Patent, I do not know. Because it's a legal question. Patent is something which is legal. I do not know. Say, I will try to answer your question in this way. Every human being has got a vibrating frequency. You vibrate at some frequency. What Healy does is, it will try to increase your vibrating energy, that vibrating frequency. Yes. So that you vibrate at higher frequency and get immune to the bacteria and virus. Higher the frequency of vibration of a body, better the immunity. Yes. It is directly proportional. So by so many Jindabi databases in lakhs of frequencies they are having, so they try to inject whatever frequency is lacking in your body. First it measuring it, what is lacking. With using the artificial intelligence, measures it first and finds out the what is lacking. And then it injects the frequency which you are lacking to make your body to vibrate at higher frequency. That is what it is. That's what I understood at least with my limited knowledge. Because I don't have a very big detailed literature data. If I have more data, perhaps I can analyze it and tell you. वो पेशेंट को क्या बेस दे रहे हैं जब वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है मैं अपने पेशेंट को कैसे रिकमेंड करूं ये फ्रीक्वेंसी क्या है कौन सी फ्रीक्वेंसी Sir, we'll talk on this. We'll come to it. So in some time, we'll come to it. Yeah, actually, if you look at it, the body also, and for that matter, even the universe, is made of only 3 things: vibration, frequency, and energy. There is nothing. No cells, nothing. If you break the cell further, you will get into the vibration, frequency, and energy.
So healing is actually come ahead of the time schedule. It is very advanced, it is ahead of the time schedule. Actually, perhaps if healing would have come after 100 years, you would have believed it. The healing is so advanced, the people difficult to digest that word is universe is made of only three things: vibration, frequency, and energy. Then Nicholas or Einstein, for that matter, you can refer their statement, and it is nothing but in my opinion, it is a future of a medical science. Thank you, sir. Thank you so much. So kind of you. Please have a seat. मैं अपनी बातें शुरू करूं उसके पहले मेरे को लग रहा है कि सेशन काफी मॉडर्नस सा होता चला जा रहा है, एक जैसा, तो थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने के लिए मैं थोड़ी बहुत बातें पहले और करता हूं। जैसे कई साथी यहाँ मेरे हीली के साथ पहले से जुड़े हुए हैं और अक्सर एक बात शायद जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सुने होंगे कि जब ऑरा स्कैन किसी का हम करते हैं तो अगर रिपीटेडली बार-बार स्कैन करते हैं तो इमीडिएटली अलग-अलग रिपोर्ट आती है। ये कई लोगों ने आपने शायद फेस किया होगा, राइट? और कई लोग तो इसके कारण रिफंड डाल देते हैं, अरे रिलायबल नहीं है, ये तो बार-बार कुछ भी करो अलग स्कैन आता है। और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर जैसे मेरे कोई बोलता है ना कि मैं तो बार-बार स्कैन कर रहा हूं, रिपोर्ट अलग-अलग आती है, हिल इज नॉट रिलायबल, तो और तेजी से रिफंड वो डाल देता है मेरी अगली बात सुन के। जब मैं उसको ये कहता हूं कि इट इज बिकॉज ऑफ योर पुअर कंसंट्रेशन एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मेरे सामने अभी बैठे हैं जो आलोक शर्मा सर, रिपीटेडली ही गेट सेम रिजल्ट। तो हीली तो ऐसा बंदर उसको नचाने वाला चाहिए। मतलब आपका फोकस ही सही नहीं है, आपकी इंटेंशन सही नहीं और आप ब्लेम करोगे उस क्वांटम सेंसर को, तो क्या ही बोलेंगे। मतलब जैसे इवन सर हमारे साथ है, जैसे आप सर के साथ ऐसे बहुत सारे और भी लोग हमारे टीम में हैं जिनकी रिपीटेडली डिफरेंट स्कैन्स पे सेम रिजल्ट आता है। तो बेसिकली एकाग्रता पे काम करने की जरूरत होती है, जिसपे अभी इस समय तुरंत मैं नहीं जाना चाहूंगा। मतलब सर ने जो बात बोली मैं उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं कि हीली भावनात्मक बातें तो कर नहीं रहा है, क्वांटम सेंसर है, टेक्निकली मेजर करता है, जो सर ने बोला मेजर करके आउटपुट देता है। गलत नहीं है ना, गलत हो सकता है। आप इनपुट डेटा गलत दोगे तो आउटपुट गलत आएगा। इट्स जस्ट लाइक आप कैलकुलेटर को गलत नहीं बोलोगे, आप उल्टी पुल्टी बटन दबा रहे हो, इंटू की जगह डिवाइड कर रहे हो, तो इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ दैट कैलकुलेटर और दैट गैजेट और दैट डिवाइस। Basically, you don't know how it is working, how can I do, how can I scan. It's your problem in using the device, not the problem of that technology and the use of the thing what we are talking about. So, yes, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और सर क्वेश्चन आंसर अभी नहीं लेंगे, थोड़ी देर के बाद लेंगे, क्योंकि Q&A ऐसे होते ही रहेगा, दिन भर सेशन हमारे चलते रहेंगे। मैं अपनी बातों को शुरू करूं उसके पहले मैं थोड़ा आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि